लाखों की भीड़, नीला झंडा और गगनभेदी नारे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो लखनऊ की हैं, अंबेडकर पार्क की। यहाँ देवरिया, अमेठी, मऊ, यूपी के अलग अलग कोनों से लोग इकट्ठा हुए हैं बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। लोगों का जनसैलाब नजर आ रहा है। उमड़े हुए ये जो लोग हैं वो एक खुशी के लिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि उन्हें जयंती मनानी थी। लेकिन इसी जश्न के बीच, नीले समंदर के बीच एक सुलगती हुई आग भी नजर आई। वो आग जो बाबा साहब के फाड़े गए पोस्टर से लगाई गई थी या जानबूझकर इस तरीके की आग को लगाया जाता है। एक तरफ देश की हर राजनीतिक पार्टी बाबा साहब की मूर्ति के आगे झुक रही है, उन्हें माला पहनाने की होड़ मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ दिन दहाड़े उनके विचारों और उनके पोस्टर को कायरता पूर्वक फाड़ा जाता है, उस पर हमला किया जाता है। ये कौन लोग हैं भाई? ये किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? आखिर इन लोगों की मंशा क्या है जो संविधान निर्माता का अपमान कर रहे हैं? आज बहुजन समाज के अंदर ये जो गुस्सा है, ये जो नाराजगी है, ये उस फाड़े गए पोस्टर की वजह से ही है। हम ग्राउंड पर मौजूद थे, हमने जमीनी हकीकत तलाशी, सच समझने की कोशिश की। पहले आप ही सुनिए कि फाड़े गए पोस्टर से यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनका खून किस तरीके से खौल रहा है। विरोधी पार्टियों के लोग जो बहुजन समाज पार्टी के जनाधार से चिढ़ते हैं, जिनको अमन चैन प्रिय नहीं है, जिनको सिर्फ सत्ता का लालच है, ऐसे लोगों ने ज्वेलर्स बस, दुर्भावना बस बाबा साहब के जन्मदिवस पर बहुजन समाज पार्टी के पोस्टरों को फाड़ दिया है और इनको जनता अवश्य ही सबक सिखाएगी। अम्बेडकरवादी और इस देश के बहुजन समाज के लोग ऐसे लोगों को अवश्य ही सबक सिखाएंगे। ये सब देश के संविधान को तोड़ने वाले आतंकवादी हैं। ये अभी आपने लोगों का आक्रोश सुना। एक तरफ बाबा साहब के सम्मान में उमड़ा ये जनसैलाब है, वहीं दूसरी तरफ सियासत का वो दोहरा चरित्र भी। यहाँ का हर आदमी ये बात बखूबी समझ रहा है। अगर गौर करें तो आप समझ पाएंगे कि आज अचानक से हर राजनीतिक दल बाबा साहब को याद कर रहे हैं। सपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर राजनीतिक पार्टी बाबा साहब के सामने अपना सिर झुका रही है। सभी लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनके नाम की माला जप रहे हैं। लेकिन यहाँ मौजूद जो बहुजन समाज के लोग हैं उनका साफ कहना है कि ये सिर्फ वोट बैंक की नौटंकी है और कुछ नहीं। इनका दावा है कि दूसरी पार्टियां मूर्तियों पर माला तो पहनाती हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों पर ताला भी लगाना चाहती हैं। आखिर ये दल अचानक से इतना अम्बेडकरवादी क्यों हो गए हैं? आइए सीधे सुनिए इन लोगों से जो दर्शक नहीं हैं, जो जमीन पर इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जमीन पर जीते हैं, उनसे मिलिए, उनसे सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। जब बहुजन जागेगा, मानव कांसीराम साहब ने कहा था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। वो जान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये जान रहे हैं कि बाबा साहब के नाम लिए बगैर और कांसीराम साहब के नाम लिए बगैर उनकी राजनीति नहीं चल सकती इस देश में, और ना ही वो कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। आप देख रहे हैं माननीय अखिलेश जी अब कांसीराम साहब की जयंती मनाए, और उनके पिता माननीय मुलायम सिंह यादव जी इसी अंबेडकर पार्क को अय्यासी का अड्डा कहे थे। तो जब ये पार्टियां जान गई हैं कि जैसे कांग्रेस पार्टी अपने गांधी को अपना बाप मानती है, भारतीय जनता पार्टी जो है गोलवलकर को, पटेल को अपना बाप मानती है, समाजवादी पार्टी के आप जानते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव को अपना बाप मानती है, तो ये सबको पता है कि उनके बाप के नाम पे भारत में कोई वोट देना नहीं चाहता। तो हमारे बाप को अपना बाप बनाने के चक्कर में पड़ी हुई है, और निश्चित रूप से जो जिसका बाप होता है वही उसका बाप होता है। जन्म से लेके अभी तक बहुजन समाज पार्टी सिर्फ अंबेडकर, फूले, साहू अंबेडकर और बाबा साहब के विचार को लेकर के आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ती रहेगी। और आप इसे सिर्फ सत्ता से नहीं, अभी आपने सवाल किया, एक साथी से मैंने सुना कि आप कह रहे हैं कि क्या बात है कि अंबेडकर जयंती इतने बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो जो आपकी जीत होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि मेरे बहुजन समाज के साथियों, इस देश में आपको सत्ता मिले ना मिले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति कतई नहीं रुकनी चाहिए। आप देख रहे हैं सामाजिक परिवर्तन कितनी तेजी से हो रहा है, इसलिए जब सामाजिक परिवर्तन हो रहा है तब जाके मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी माननीय कांसीराम साहब को, बाबा साहब अम्बेडकर को, फूले को और साहू को अपना नेता मानने और मनवाने में लगी हुई है। जब सब कोई अपना आइडल बाबा साहब को मान ही रहा है, तो फिर ये जो पोस्टर फाड़ने वाले लोग हैं ये कौन है? ये किस पार्टी से आते हैं?
ये आरएसएस के लोग हैं। तो ये आरएसएस के लोग हैं। ये भाजपा को ही नहीं समर्थन करती है आरएसएस। आरएसएस जो है, आरएसएस को कांग्रेस की माँ कहा जाता है। तो कांग्रेस और भाजपा और सपा ये सबको समर्थन करती है। बस जो वास्तविक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, आरएसएस बस उसको नहीं समर्थन करती है। वो आरएसएस में नीति नियम पॉलिसी बनाई जाती है कि कैसे देश में, कैसे लोगों आम जनमानस में अराजकता पैदा करनी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पे यदि आप पोस्टर फाड़ेंगे जाके तो समाज में अराजकता पैदा होगी। दलित समाज, वंचित समाज, शोषित समाज लड़ेगा। लेकिन उनकी गलतफहमी है। ये समाज जो है वो संविधान को मानने वाला है, बाबा साहब को मानने वाला है, तो अपनी हर लड़ाई संवैधानिक आधार पर लड़ता है। अभी बहुजन समाज पार्टी का पोस्टर लोगों ने फाड़ा है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने उनके ऊपर मुकदमा कराया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। राजनीतिक रोटियां अपनी जगह हैं, लेकिन वो घटना जो पोस्टर को फाड़ने की हुई, उसने एक खतरे की घंटी को बजाया है। एक अलार्म है, एक इंडिकेटर है। अब आप समझिए और याद रखिए कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है और आखिरी बार भी नहीं। इस तरीके की घटनाएं बार बार होती हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के अन्नीपुर गांव में भी ऐसा ही ठीक हुआ था। रात के अंधेरे में बाबा साहब की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने खंडित कर दिया था। और हैरान करने की बात यह है कि इस गांव में ये 6वीं बार हुआ है और इस तरीके की घटनाएं देश के अलग अलग कोने में बार बार देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं और दोहराई भी जाती हैं। बाराबंकी से लेकर लखनऊ तक पैटर्न तो साफ है, लेकिन इस बार बहुजन समाज सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन करके अपना नुकसान करने नहीं आया है। वो बाबा साहब के बताए गए संवैधानिक रास्ते पर चल रहा है। दिन दहाड़े पोस्टर फाड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन कानून की लड़ाई में जो लोग हैं उनका क्या कहना है, सुनिए। जो मानसिकता है उसको कानून से सिर्फ नहीं बदला जा सकता, उसमें कुछ हद तक रोक लगाई जा सकती है। इसीलिए मानसिक स्तर पे, विचारधारा के आधार पे समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसीलिए मान्यवर महापुरुष हैं, उन्होंने वैचारिक क्रांति की है। उन्होंने मार, झगड़ा, लड़ाई या खूनी संघर्ष नहीं किया है। उन्होंने विचारधारा के आधार पर लोगों को परिवर्तन किया है। आप जानते हैं हमारे आइडियल, हमारे महापुरुषों के आइडियल महात्मा बुद्ध अंगुली माल जैसे डाकू को अपने विचारों से, अपने विचारों की क्रांति से परिवर्तित कर लिए। इसलिए हम खून खराबे या कानून से बहुत बड़ी आशा नहीं रखते हैं। हम जानते हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी की, बाबा साहब के विचारों की पार्टी की सरकार होगी तो ऐसे अराजक तत्व तो दूरबीन से भी दिखाई नहीं देंगे आपको, और उनकी पोस्टर फाड़ने की हैसियत छोड़िए, वो पोस्टर को टच भी नहीं कर पाएंगे। कानूनी लड़ाई और सियासत के इस भारी शोरगुल से अलग इस भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो अंदर तक झकझोर देंगे। यहाँ कोई पैसा देकर बुलाई गई भीड़ इकट्ठा नहीं की गई है, कोई फंडेड भीड़ नहीं है। आप देखिए कि मऊ से ट्रेन का टिकट कटाकर अकेले सफर करने वाली 70 साल की इस बुजुर्ग दादी को, मतलब हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीर इसलिए है क्योंकि हम इस उम्र में महिलाओं को बाहर निकलने देते नहीं हैं, उन्हें बुजुर्ग मान लेते हैं। लेकिन ये 60-70 साल की जो बुजुर्ग महिला है वो अकेले आई है मऊ से और ट्रेन का टिकट भी इनके पास है। सुबह 4 बजे से अमेठी से निकले इन युवाओं को देखिए, भूखे प्यासे, इनके चेहरे पर कोई थकान नहीं नजर आती है। ऐसा नहीं लगता है कि जबरदस्ती इन्हें बुलाया गया है, ये बहुत थके हुए हैं। जब हमने इनसे पूछा कि इतनी तकलीफ सहकर यहाँ क्यों आए हो, अपने घर में बैठे क्यों नहीं रहे, यहाँ आने की क्या जरूरत थी, तो इन लोगों का जवाब हर उस राजनीतिक पार्टी और उस नेता के गाल पर जोरदार तमाचा है जो ये सोचता है कि समाज को लॉलीपॉप देकर बरगलाया जा सकता है, उसे खरीदा जा सकता है। इनकी आंखों में जो सम्मान, जो उम्मीद है, जो पीढ़ियों के एक संघर्ष से आई है, आइए आपको मिलाते हैं मऊ की उस दादी से और उस जज्बा, उस बेबाक आवाज से जिन्होंने इतनी दूर सफर किया सिर्फ अंबेडकर पार्क पहुंचने के लिए। आप हैरान रह जाएंगे। हम आए हैं जिला मऊ से। मऊ से आई हैं? जी। कितनी उम्र है आपकी? हमारा उम्र हो गया 60 बरस। 60 साल की हो गई दादी, और आप मऊ से बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए बस आई? क्यों नहीं, हमारे बाबा पुरखा पुरनिया हैं, हमारे पूर्वज का, तो क्यों नहीं आएंगे बाबू? कौन सपा का पूर्वज है कि वो मोदी या जोगी बाबा का पूर्वज है? किससे आई हैं? किससे आई हैं? रेल से आए हैं, रेल से। ट्रेन से आई हैं? जी। टिकट करा अकेले आई हैं? हाँ। कोई साथ में और भी आया? हमारा खुशी है कि मैं अपने महापुरुषों को जाकर देख के सम्मान करेंगे, उसी लिए मैं आया हूँ यहाँ पे चलकर मऊ से।
अभी आपको पता है बाबा साहब का जिनके लिए आप जयंती मनाने आई हैं यहाँ पे, जिनका जयंती, उनका पोस्टर लगा था खूब बड़ा बड़ा बाहर। कुछ लोग जो है ना पोस्टर उनका फाड़ दिए हैं। भैया फारे के तो अब जोगी बाबा न रोके के चाहिए उनके कि काहे कि फारत हुआ हम आ जोगी बाबा या मोदी बाबा तो मंदिर बनवोना, राम मंदिर बनवोना, तो वो जब माला जपा की जन गाय के आवत हुआ, बाबा साहेब का अनुयायी बने आवत हुआ। तो राम मंदिर नहीं गई हैं आप? हम राम मंदिर ना गईली, ऐसे ना गईली ना कि जोगी बाबा बनवले हुआ तो जाए तो जेल कर दिए, यही से ना गईली हम। छुआछूत मनिया के चमार है। छुआछूत करते हैं लोग आपसे? हाँ जी। कौन करता है छुआछूत? अरे भाई अब समाज में अब तो माने बहन जी की सरकार बनी तो बहुत परिवर्तन हो गई। अच्छा, बहन जी की सरकार जब थी प्रदेश में, उस समय का कैसा था, कानून कैसा था? अच्छा, कानून व्यवस्था बहुत अच्छा था। हम लोग जब कचहरी कोर्ट जाते थे तो हमारी सुनवाई होती थी। आज है तो हम जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है, न कोई मुकदमा देख अच्छा से चल रही है कि हमारा फैसला हो जाए। हम जाते हैं अपना चले आते हैं, तारीख लेकर चले आते हैं। तारीख बस हमारे बहन जी का सन रहा तो तुरंत सुनवाई होगी कि किस कास्ट के। बेटियों की शादी करने के लिए पैसा भी मिलता था। अब बेटियों की शादी की पैसा हम तो भाई ना पौले वाली पैसा, हम झूठ नहीं बोलब, पैसा पौली हम अपन आदमी के एक्सीडेंट भयल, पैसा मिलल शादी कर देनी। बाकी कहे का मतलब कि सरकार अच्छी चली हमान की, बहन जी की सरकार रही तो अच्छी चली सरकार। अच्छा, इस समय आप जब थाना फरियाद लेके जाती हैं, सुनवाई नहीं होती है? नहीं सुनवाई नहीं होती है सुनवाई। बाबा तो कहते हैं कि हम सबकी सुनते हैं, हमारे ऐसा बाबा वो गलत बोलते हैं। बाबा लखनऊ में रहते हैं, गोरखपुर जाते हैं, बाबा का जाने की सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। बाबा बस लखनऊ से गोरखपुर, गोरखपुर से लखनऊ। कुछ खाई हुई हैं? हाँ नहीं, हम खाए नहीं। भूख नहीं लगी है? नहीं, हमारा भूख नहीं लगी। बस हमको ये प्रेम है बाबा ये बाबा साहब से इतना प्रेम है, तभी तो मऊ से चल कर आए हैं। 68 जमाल हमारे चेयरमैन हैं। सालिम अंसारी बहन जी के पास आते हैं। हमारा भी नगर पालिका में ही घर पड़ता है ना। जब जोगी बाबा पूरा वार्ड बढ़ा दिए तो हम लोग हमारा बिरादरी को, चमार को दिए टिकट की लड़ के चेयरमैनी जीत जाओ, बाकी हम लोग जिता दिए मुस्लिम को। अच्छा, 68 जमाल को। मुसलमान और चमार का एकता बन जाएगा तो मऊ में कोई नहीं हिला पाएगा। हाँ, क्या लगता है आपको 27 में जब चुनाव होगा तो कुछ एकता बनेगा? जरूर एकता बनेगा, जरूर एकता बनेगा। हम लोग वोट जरूर करेंगे। मुसलमान और दलित साथ आएंगे एक साथ? अब भैया साथ तो आना चाहिए। यानी सुनवाई नहीं होती दादी, आप जाती हैं तो थाने में? नहीं सुनवाई होती है भैया। आज चंद्रशेखर जवन हुआ ना तो ये वोट बिगाड़त हुआ। जब उनके बिरादर हुआ तो बहन जी के संगे काहे न सट जात हुआ। अच्छा, हाँ कि वो बहन जी से बड़ हुआ, आके साथ में हो जाए तब न हम जाने उनके। चंद्रशेखर क्या गलत करते हैं? वो तो बात कर रहे हैं दलित के, अल्पसंख्यक के। करत हुआ बात, उ खाली एगो अथुआ करत हुआ, नहीं तो उनका रथुआ रहत ना तो वो आके सड़ जैतन कि हम बहन जी के साथे रहब, हम इनकर कार्यकर्ता बन के का करब तो हम कुछ बन जाए, विधायक चाहे संसद माने समय बाढ़ा वहाँ का। बाकी कहे का मतलब है कि काहे ऐसे अलग झंडा लेके चलत हुआ नीला। बहन जी से हम उनके साथे बैठल नानी प्लाजा में। हाँ मऊ में। तो कहे ना पूछनी उनसे? पूछली तो वो समय भाई कम अथुआ रहा तो ये समय माने चच्चा ज्यादा कर दिले वहाँ की मारे हम रैलिया करत हैं। बाकी हमान का कहना है कि जब तू बिरादर आवा तो तू साथ में खुल कर आकर साथ में मिल जाओ। तुमसे बड़ी बहन जी है, उनकी बनाई हुई बहुजन पार्टी है, ठीक है। कांसी राम दिला अथु कैला तब बहन जी बनौली तो बहुजन पार्टी बनल है। तो दादी राहुल कहल बा कि जोनी चंद्रशेखर बाने ई वोट काटे ने बहन जी के। जरूर काटत हुआ। काहे के कि नीला झंडा काहे लगा के चलत हुआ। जब उनके नीला में रह गया तो नीला में आ जाए, हाँ काहे अलग से लड़त हुआ। बहन जी के साथ गठबंधन कर ले। हाँ गठबंधन कर ले, चाहे संगे आ जाए, मिल जाए तब न जानी हम उनके। ये तमन चाहत हो जाए, ऐसे अलग कर दे बा तो वोट कट जाए ना तू ही केरो को बा ना वो केरो को हुई है। हाँ मिल के लड़ा लोग तब न जाने, यही तो हम सोच रहे हैं। बहुत लोग ही कहला कि ई बीजेपी के आदमी हमें चंद्रशेखर। अब भैया हम तब का कहब, हमके तो ना मालूम बा कि वो बीजेपी का बाणा। वो ऐसा बात करना कि न बीजेपी का जन है न मायावती माया का जन है। कई लोग कहला कि बीजेपी के एजेंट हमें
चने अब जीवन हो का हमके तो जानकारी में ना कहना कि हम चमार हैं तो चमार के साथ काहे ना आ जात हुआ है मिल के लड़ा चुला। दादी, आपका कहना है कि बहन जी से बड़ी कोई नेत्री नहीं है बहुजनों की? बहुजनों की कोई नेत्री नहीं है, सबसे बड़ी बहन जी हैं हमारे समाज में। क्या पोस्टर फाड़ने जैसी कायरता पूर्वक हरकतों से, मूर्ति तोड़ने जैसी साजिशों से नीले कारवां को रोका जा पाएगा? सवाल तो यही है। हम ग्राउंड पर मौजूद थे, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे थे, बहुजन समाज के बीच थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो किसी के लिए एक तारीख है वो इनके लिए इतना बड़ा दिन क्यों है और काहे है। हमने तस्वीर में जो देखा, जो सुना, वो आपको सुनाया। समाज की ये जो बेबाक ग्राउंड रिपोर्ट है, इस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।